वेलकम बैक नाजरीन। हाँ, तो मैं सवाल कर रहा था काशिफ साहब से कि कुछ ऐसे भी वो हैं स्कूल जिनका तल्लक पेफ से है या पीमा से है। वो बेचारे इंतज़ार करते रहते हैं, 4 4 माह उनको वो मिलती नहीं है, फंडिंग नहीं मिलती, और उनके जो स्कूलों के जो असातिज़ा हैं वो ब्लैकमेल करते रहते हैं मालकान को। मालकान बेचारे सफ़ेद पोशी में आके एक तरफ जो है वो हुकूमत के प्रेशर में है, दूसरी तरफ वो असातिज़ा के प्रेशर में है, तीसरी तरफ वो जो है वो बच्चों के प्रेशर में है। और बड़े बड़े पढ़े लिखे एमफिल पीएचडी और बड़े एक्सपीरियंस किस्म के जो है वो टीचर्स और जो एजुकेशनल मैनेजर हैं वो बेचारे वो जलील होकर रह गए। आप जब उनके साथ मिलें, कोई एहतजाज करें, आपकी जो तंजीम है उनका साथ दे, कोई हुकूमत पे दबाव बढ़े कि वो कोई ज़कात सदका, ज़कात भी इतना नहीं होता जितना वो उनको दे रहे हैं बच्चों को। 550 रुपया क्या है? यानी जहाँ एक स्कूल का खर्चा जो था वो हुकूमत का जो है वो एक एक करोड़ रुपया था, ठीक है। अब पुराने टीचर मैट्रिक पास टीचर हैं, तनख्वाहें उनकी 40 50 60 हज़ार तक थी, ठीक है। अब क्या हो रहा है? अब तनख्वाहें जो हैं वो पेप वाले ने देना है या पीमा वाले ने तनख्वाहें देनी है, ठीक है। और रिजल्ट भी कमाल का रिजल्ट वो दे रहे हैं। और पेपर कौन ले रहा है? हुकूमत खुद ले रही है। यानी हुकूमती बॉडी खुद पेपर लेती है, खुद ही वो पेपर चेक करती है, खुद ही वो रिजल्ट देती है। जब रिजल्ट आप खुद देने वाले हैं, जब इम्तिहान आप खुद लेने वाले हैं, तो उन बेचारों को 550 रुपये में क्या है? आपको इस कदर बचत हो रही है, आपको इस कदर जो है वो, मैं समझता हूँ आपका खर्चा उठाया हुआ है, आपका जो है वो जो आपका एक किस्म का इतना जो बोझ था वो इन बेचारों ने उठाया हुआ है। इनको तो शाबाश देनी चाहिए, इनको जो है वो अवार्ड देना चाहिए, बजाय इसके कि उनकी पेमेंट रोकी हुई है। बिल्कुल सही। काशिफ साहब इस हवाले से भी कोई ऐलान करें ताकि वो हमारे सामाइन में बहुत ज़्यादा ऐसे हैं जो कि पेफ से वाबस्ता हैं या जिन्होंने पीमा स्कूल लिए हुए हैं, उनकी भी हौसला अफजाई हो। देखें, वो प्रोफेसर बड़े आपने तफसीलन सारी चीज़ बता दी है। पैफ के मामले और पीमा के मामले में यह आपको पता ही है कि प्रोग्राम किस तरह शुरू हुए थे, और नून लीग के दौर से फिर जो पीमा के स्कूल्स उन्होंने दिए थे प्राइवेट सेक्टर को दिए गए, क्योंकि उनको पता था उनसे सही तरीके से चलाए नहीं जा रहे। और पैफ का भी मॉडल जो इस तरह परवेज़ अलाई साहब के दौर से शुरू हुआ हुआ है और इसकी कंटिन्यूटी चल रही है और बड़ा अच्छा मॉडल चल रहा है। लेकिन इस हुकूमत ने आके फिर इसके पैफ के बजट में कटौती की और बड़े मसले मसाइल है और इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ती जा रहा है और सारा मसले मसाइल है। हमने एहतजाज किए हैं इसमें। हमने, आप यकीन करें कि मेरी वाहिद तंजीम है जिन्होंने को तकरीबन 5 से 6 एहतजाज प्राइवेट सेक्टर की ये तहफ़्फ़ुज़ात जो थे उसके हवाले से हमने किए हैं। हमारी स्कूल जो क्लोजिंग हो जाती थी बार बार, इस हवाले से हमने किए हैं। और हमने लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और शेखुपुरा, शदरा, मतलब मेरी वाहिद तंजीम है जो इसमें सड़कों पे आई है और हम पे मुकदमात भी हुए हैं और अभी भी हम भुगत रहे हैं मुकदमात। मैं वाहिद बंदा हूँ जिसमें मैं लीडर हूँ जो प्राइवेट सेक्टर है जिसमें मुकदमा चल रहा है और हम उसको भुगत रहे हैं। अब पेफ और पीमा का भी मसला यही है कि हमने उनके लीडर्स के साथ भी बात की थी, उनकी भी तंजीमात बनी हुई है मुख्तलिफ जो हैं, लेकिन उनकी तंजीमात के अंदर भी एक किस्म का ये एका नहीं है और कोई कुछ लीडर उनका कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा है। हमने मिनिस्टर साहब तक भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात बिठाए सर, उन्होंने बिठाए। आप सुप्रीम लीडर है, देख हमने बिठाया, आप उनको बिठाए, उन्हें कि भाई यहाँ बैठे, खुदा का वास्ता ये अपनी अलग जो है वो 1.5 इंच की मस्जिद ना बनाए, आप बैठे। देखें, ये सोच की बात है प्रोफेसर साहब, उनकी परसेप्शन इस तरह की बनेगी कि उन्होंने कुछ हल करना है। मसला तो ये है जो इसमें बेनिफिट ले रहे हैं, जो हर आपको बताया हर शोबे में काली बेड़े होती हैं, तो जो बेनिफिट ले रहे हैं उनको माइनस करना होगा और जो वाकई जो काम करना चाह रहे हैं उनको आगे लाना होगा। हमने मिनिस्टर साहब तक ये बातें पहुंचाई हैं और इसमें जो परसेप्शन आप देखा जो पैफ के नए चेयरमैन आए हैं उनके भी अब जहन साजी हुई है और कुछ अच्छा बेहतरी की तरफ सोच रहे हैं। अब भी जो मीटिंग्स करते हैं, उन्होंने लास्ट जो अपडेट जो आई थी वो ये पता चला था कि वो पैफ का बजट बढ़ाने के लिए अब वो काबीना में भी इसको मसले को उठा रहे हैं। तो एक अच्छी पेशरफ्त हो रही है। इसका मतलब ये है कि जो हमने लॉबिंग की थी, जो हम वर्किंग कर रहे हैं, जो बैक एंड पे हमारे दोस्त से बाप जो मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट को अब समझ आ रही है और इसके हवाले से भी फ्यूचर में जो हमें लग रहा है कि अच्छे कोई नताइज वो उसके आएंगे। जो अच्छा सर, ये बड़ी खुशी हुई कि आपने, मेरा ख्याल है यकीनन जो लीडरान सुन रहे हैं पेफ के या जो पीमा के हैं, वो प्लीज़ रब्ता करें काशिफ साहब के साथ। ये चूँकि आप ही ने मुझे कहा था ये सवाल करें, तो मैं आप ही की ख्वाहिश पे ये सवाल कर रहा हूँ। तो काशिफ साहब के साथ आप करें इंशाल्लाह रब्ता, और मुझे उम्मीद है कि आपकी जो क़ुव्वत है उसमें
इजाफा होगा। सर एक और ये आजकल वो बड़ा वो चर्चा चला जी, सिंगल कैरिकुलम हो गया नेशनल लेवल पर, ये हमें भी खुशी हुई है। ज़ाहिर बात है हर कौम का एक ही कैरिकुलम होना चाहिए, जो कि नेशनल कैरिकुलम है एक ही होना चाहिए, क्योंकि कैरिकुलम एक सांचे की तरह होता है, जिस तरह की आप उसमें कौम डालेंगे उसी तरह की वो कौम बन जाएगी। हमें खुशी हुई है कि सिंगल कैरिकुलम का ऐलान हुआ है और ये इमरान खान साहब को इसका क्रेडिट जाता है। लेकिन मैं ये देखना चाह रहा हूँ, पूछना चाह रहा हूँ काशिफ साहब से कि क्या प्रैक्टिकली जो है वो सिंगल कैरिकुलम जो इन्होंने दिया है, क्या वो तमाम जो दर्जे के जो अदारे हैं हमारे यहाँ उनकी वो नुमाइंदगी कर पाएगा? ज़ाहिर बात है एक स्कूल है उर्दू मीडियम है, ठीक है, एक स्कूल जो है वो जनाब लो लेवल का इंग्लिश मीडियम है, एक स्कूल है वो दरमियाना इंग्लिश मीडियम है, एक स्कूल है वो जनाब जैसे कि ये बीकन हाउस और रूट स्कूल सिस्टम वगैरह, एक स्कूल है जो कि इससे भी आगे है, जो कि वो आ जाता है वो एचसन कॉलेज वगैरह। मकसद कहने का ये है कि ये सिंगल कैरिकुलम आपने बनाया, क्या ये सिर्फ सियासी शोशा ही है या वाकई ये जो सिंगल कैरिकुलम है नेशनल कैरिकुलम है ये वाकई जो है वो उन तमाम जो हमारा दर्जा बदर्जा जो हमारी जो कौम तकसीम हुई है मुख्तलिफ दर्जे के स्कूलों में, उन सब को जो है वो एक नुमाइंदगी दे सकेगा? देखिए बहुत साहब, सिलसिला ये है कि सिंगल करिकुलम तो उसी वक्त इसकी ख़त्म हो गया था जब सिंध ने इसके ऊपर इनकार कर दिया था। जी जी, ये तो कौमी इमरान ही है, और फिर बलूचिस्तान के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं इसमें, KPK में भी इसके जो सिलसिला है वो भी चेंज हुआ था, गिलगित बल्तिस्तान में भी इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और अभी इसको इम्प्लीमेंट पूरे तरीके से नहीं किया जाए। ये सिर्फ पंजाब में फेडरल में और जो KPK जहाँ हुकूमत जहाँ पे उनकी है सिलसिला है वहाँ पे जोर दिया जा रहा है कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। अच्छा बातें ये है कि अभी कल परसों मैं आपको अपडेट दे दूँ कि जो पब्लिशर्स जो हैं जो किताबें छापने वाले हैं जिनसे इन्होंने फ़ी किताब लाखों रुपया लिया है, एक किताब को करने के लिए SNC के दायरे में लाने के लिए तकरीबन लाख से सवा लाख रुपया लग रहा है पब्लिशर्स का। कल ही पब्लिशर्स ने परसों एक इस्लामाबाद में एहतजाज किया है जिसमें उनको शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि नए फेडरल की तरफ से एक नई पॉलिसी आने वाली है जिसमें कहा गया है कि हम इसको दोबारा चेंज कर रहे हैं SNC को। अच्छा अब उसके ऊपर पब्लिशर्स ने एहतजाज किया है और उसके ऊपर वो कोर्ट में भी जाने का इरादा रख रहे हैं। उन्होंने ये एलिगेशन लगाए हैं कि जो हुकूमत है वो UK पब्लिशर्स हैं जिसमें ऑक्सफोर्ड है या कैम्ब्रिज है उनको ओब्लाइज कर रही है और उनको बगैर SNC जो पुरानी बुक्स हैं उसके ऊपर पैसे देकर उनको वो SNC दिए जा रही है और उसको टैग दिए जा रही है विदाउट एनी रिव्यू। जब इस तरह की एलिगेशन आपके पब्लिशर्स लगा रहे हैं और ये वो लोकल पब्लिशर्स हैं जो साल साल से गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और ये तकरीबन पंजाब के जो 80 या 100 जो पब्लिशर्स हैं जो बड़े हैं जो गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं वो तो सड़कों पे थे। ये कल प्राइवेट सेक्टर का आप सिलसिला देख लें, यहाँ पे गवर्नमेंट को अभी पूरी तरह बुक्स नहीं मिली जो गवर्नमेंट की ये बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। पहले फेज़ में इन्होंने पहली से 5वीं तक की करनी है, उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर आना है जो मार्च में 2022 में जो आना है वो 6वीं से 8वीं तक करनी है, उससे अगले साल जो है वो उसमें 8वीं से 10वीं तक की जो करनी है, जो 9वीं 10वीं का आएगा और 12वीं तक चलेगा सिलसिला। अब ये प्रोसेस जो है इतना लंबा है, अभी इसमें इतनी कबातें आ चुकी हुई हैं कि आप देखेंगे जो सिंगल तो ये रहा ही नहीं है। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया है कि जब शदीद तनकीद आई है स्कूलों की तरफ से, हमारी तरफ से भी बहुत तनकीद आई थी कि आपने हमारे साथ ये बेड़ागर कर रहे हैं और हमारा सेशन बीच में ख़राब कर रहे हैं। ये कह रहे थे कि आपने जो 8 महीने अपना पुराना कोर्स पढ़ाया हुआ है उसको छोड़ के अगस्त में जाके नया सेशन शुरू कर दें। बिल्कुल सही। अब जो जिन स्कूलों ने 2-2 टर्म्स अपनी पढ़ा चुके हुए हैं वो किस तरह अपने बच्चों को ये ख़त्म करवा के एक नया सेशन शुरू कर दें। और फिर गवर्नमेंट ने कहा जी आपने अगस्त से लेकर फिर पहले मार्च तक इसको सेशन को लेकर चलना है। हमने उसके ऊपर भी आवाज़ उठाई, मैंने भी बड़ी इनमें शदीद तनकीद की और उसमें यह सिलसिला हुआ है उन्होंने वो मार्च का बजाय कोई हल निकालने के उन्होंने कहा जी हम सेशन ही अगला अगस्त तक लेके जा रहे हैं। चलो अब ये उन्होंने देखें बढ़ाई जा रहे हैं चीज़ें, वो डेट्स बढ़ाई जा रही हैं, सेशन को आगे 4-5 महीने ऊपर कर दिया हुआ है। लेकिन अगर ये सेशन आगे भी कर दें कोर्स फिर भी कंप्लीट नहीं होना। दूसरी बात यह है कि हमारे जो लो फीस प्राइवेट स्कूल हैं जो आपको मैंने बताया 85% से ज़्यादा हैं, उसके वालिदैन किसी कतई सूरत नहीं नया कोर्स खरीदने के मुतअम्मिल और वो ना लेना चाहते हैं। बिल्कुल सही। वो कह रहे हैं कि पहले हमें जो पुराना कोर्स है उसको ख़त्म किया जाए, उसका एग्ज़ाम लिया जाए, उसके बाद नए सेशन में हम जाके नया कोर्स लेंगे। दौराने सेशन में हम 2-2 कोर्स नहीं ले सकते, हम सैलरीड पर्सन है, हमसे नहीं है। अगर गवर्नमेंट को इतना शौक है तो तमाम प्राइवेट स्कूलों को पंजाब को वो फ्री दे दें। वो अगर इन्होंने SNC का करना है जिस तरह अपने गवर्नमेंट स्कूलों में 48,000 गवर्नमेंट स्कूलों में, और जो लास्ट अभी खबर मुझे पहुंची है अभी तक वहां पे भी नहीं फुली डिस्ट्रीब्यूट हुआ। लेकिन सिलसिला ये अगर आपने 1,25,000 जो प्राइवेट स्कूल पंजाब में है आपने SNC की ट्रू सेंस करना चाह रहे हैं उसमें इम्प्लीमेंट, तो फिर इन स्कूलों को भी आप फ्री सारी को बुक्स दें। आप
हम पल्ले से कोई पेरेंट्स खरीदना नहीं चाह रहा, ना पब्लिशर्स देने चाह रहे हैं। पब्लिशर्स ने अभी जो कल की रिपोर्ट है, उन्होंने अपनी प्रिंटिंग को बंद कर दिया गया है। जब उन्हें ये फेडरल की पॉलिसी का पता चला है, अब पब्लिशर्स की प्रिंटिंग नहीं हो रही। बुक्स अवेलेबल मार्केट में एसएनसी की नहीं है, अगर हैं भी तो पेरेंट्स विलिंग नहीं है। अब ये गवर्नमेंट को देखना है कि उन्होंने अपनी क्या पॉलिसी बनानी है। इमरान खान साहब का विजन बहुत अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि एक एसएनसी का ये है, बाहर भी ऐसा ही होता है। लेकिन जो निचला उनका जो मतहत अमला है या जो नीचे वाले जो सबॉर्डिनेट्स हैं, इसको जिस तरह इम्प्लीमेंट करवाना चाह रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा कबाते हैं। और वो बजाय इसको बेनिफिट होने के, ये पीटीआई गवर्नमेंट की एक नेगेटिविटी बढ़ रही है लोगों के जहनों में। प्राइवेट स्कूल जो हैं वो खाइफ हो रहे हैं गवर्नमेंट के इससे, जिस तरह की इम्प्लीमेंटेशन की जा रही है। प्राइवेट स्कूलों को जबरी तौर पर इसको इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है, उनको धमकियां दी जा रही हैं कि अगर आपने इम्प्लीमेंट ना किया तो आपको 3 साल की कैद भी हो सकती है, 20 से 40 लाख रुपया जुर्माना भी हो सकता है, स्कूल सील भी हो सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकती है। अब मुझे ये बताएं, आप और मैं असातिज़ा हैं, हमें क्या हथकड़ियाँ ये चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट हमें हथकड़ियाँ लगा के जेलों में बंद कर दें कि हम बच्चों को तालीम दे रहे हैं और हम, लेकिन आप हमारे मुताबिक तालीम नहीं दे रहे। तो तालीम तो नबियों का पेशे है, अगर आप नबियों के पेशे के साथ इस तरह की जलालत करना चाह रहे हैं तो आप खुद देख लें फिर आगे आपके साथ क्या होना है। और ये मैं आपके हाँ, ये काशिफ साहब मुझे ये समझ नहीं आती, जितने भी ये हमारे पीटीआई के वज़रा हो गए दूसरे, क्या इन्होंने ये इनके जहन में ये नहीं आता कि हमने दोबारा भी आना है। अब देखें, जब इस कदर, जैसे आप फरमा रहे हैं, इस कदर तंग किया हुआ है इन्होंने प्राइवेट स्कूलों को भी, और जो दूसरे मुतलक़ा बात है, असातिज़ा जो हैं वो भी तो दुआएं देते हैं ना, वो भी जब उनको सही तरीके से रोज़ी रोटी नहीं मिलेगी, जो कि तो फिर ज़ाहिर बात है वो भी इसी तरह के ख्वाहिशात का इज़हार करेंगे, या अल्लाह दोबारा जो है वो ये हुकूमत ना आए। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा एक तरीका है इतने सारे ख़ानदानों का दिल जीतने का, इतने सारे असातिज़ा का दिल जीतने का, और कि आप जो है उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ पैदा करें, फैसिलिटेट करें उनको। वो एक पैगम्बराना पेशे से मुंसलिक हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं कि हुकूमत जो पॉलिसियाँ बनाती है वो अमूमन जो है ना, चंद जो अलीट किस्म के जो अदारे हैं उनको वो सामने रख के वो पॉलिसी बना देते हैं, ठीक है। क्या इनको ये पता नहीं है कि उनकी तादाद तो जो है वो आटे में नमक के बराबर है। असल तो वो अदारे हैं, असल तो वो स्कूल हैं जिनकी नुमाइंदगी आप जैसे लोग कर रहे हैं। वो बजाय इनके कि उनसे पूछें, ठीक है, उनको तो फर्क नहीं पड़ता। अगर आप कोरोना की वजह से उनके वो साल भी स्कूल बंद करवा देंगे, उन्हें फीसें मिलती रहेंगी, बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन वो जो गरीब बेचारे लो फी स्कूल हैं जिनकी 500, अच्छा शायद मेरा ख्याल है इनको वज़ीर तालीम साहब को ये भी नहीं पता होना कि कोई वाकई कोई स्कूल 500, 600 या 1000 रुपया या 2000 रुपये तक लेते हैं। नहीं, ये क्यों? उनके अपने बच्चे अच्छे स्कूलों में जाते हैं, लिहाजा वो कहते हैं नहीं जी ये तो हो नहीं सकता। खुदा का वास्ता है, मैं आपके साथ अपील करूंगा, काशिफ साहब की गुफ्तगू को ध्यान से सुने। वाकई ये सच कह रहे हैं कि 80 से 90% जो स्कूल हैं वो लो फी स्कूल हैं, वो गलियों में, महल्लों में वहाँ पर कायम है, और वहाँ पर अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग जो हैं वो पढ़ा रहे हैं। अब जिनकी बेटी जो है वो एमए कर लेती है, एमएससी कर लेती है, ठीक है, वो जनाब कहते हैं चलो स्कूल तो खुला हुआ है, चलो ये यहीं पढ़ाए, और वो गवर्नमेंट जॉब को वैसे ही भूल जाते हैं। वो कहते हैं जी घर में स्कूल है, उन्हीं को पढ़ाए। अच्छे मास्टर लेवल के, एमफिल लेवल के जो लोग हैं, बच्चे बच्चियाँ, वो पढ़ा रहे हैं इन स्कूलों में। लिहाजा आप जो है वो होश के नाखुन लें, प्लीज़ इन स्कूलों की हेल्प करें, इनकी तरफ जो है वो तवज्जो दें। अच्छा सर, एक और बात मैं आपको, ये इमरान खान साहब की जो निजतन पे तो हमें कोई शक नहीं है, ये जो उनके साथ जो अफिलिएटेड टीम है, जो ये अजीब किस्म के वो जो है वो करतब दिखाई देती है। क्या ये नाअहल है, या इनकी वो समझ बूझ नहीं है, या ये जान कर इमरान हुकूमत को कमज़ोर कर रहे हैं। ये जैसे देखें ना, ये किताबों का भी किताबें ही नहीं मिली, फिर जो है वो सिंगल करिकुलम का ऐलान कर दिया, वो जनाब कभी सेशन लेट हो रहा है, कभी पहले हो रहा है। तो ये क्या इमरान खान साहब को इसका पता है? देखिए, मसला ये है कि ये जो है कॉम्पिटेंसी लेवल जो है, जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, अच्छा इमरान खान साहब भी एचएसएन कॉलेज से पढ़े हुए हैं, उनके वज़रा भी जो है जो दोनों तालीम के हैं, यासिर हमायूं साहब भी, मुराद राज साहब भी, वो भी एचएसओनियंस हैं, ठीक है। और कहीं उनके कैबिनेट के जो वज़ीर हैं वो एचएसएन कॉलेज आला तलीम याफ्ता वो लोग हैं, बाहर से पढ़े हुए हैं। लेकिन सिलसिला ये है कि वो ग्राउंड रियलिटीज़ को अभी तक वो रियलाइज़ नहीं कर पा रहे कि हो क्या रहा है नीचे। आप वो वजह आपने फरमाया है कि ये बैठ के ऊपर जो कुछ लीड इदारों के साथ बैठ के पॉलिसीज़ बना रहे हैं, या बाहर की एनजीओज़ के साथ बैठ के पॉलिसीज़ बना देते हैं जो यहाँ पे काम कर रही हैं।
अब एनजीओज का और एलीट इदारों का जो वर्किंग है वो टोटली डिफरेंट है। प्राइवेट सेक्टर की जो लो फीस प्राइवेट स्कूल है, इनकी वर्किंग है, इसी वजह से वो ज़्यादा यहाँ पे तादाद में है, क्योंकि उसको इस वक्त ज़रूरत थी लोगों को भी, और फिर लोगों को ये ज़रूरत थी, हुकूमत को भी इस चीज़ की ज़रूरत थी। हुकूमत हमसे अगर 24 किस्म के टैक्सेस कमर्शियल ले रही है, इसका मतलब ये है कि हमारी वजूद को वो तो तस्लीम तो कर रही है कि ये काम तो ये कर रहे हैं, कमर्शियल कर रहे हैं काम। हमसे गैस का बिल भी कमर्शियल, बिजली का बिल भी कमर्शियल, पानी का बिल भी कमर्शियल, प्रॉपर्टी टैक्स के रेट इन्होंने अभी ये पिछले महीने डबल 3 गुना ज़्यादा कर दिए प्राइवेट स्कूलों के ऊपर, वो भी हम पे वो कमर्शियल लगा दिए गए हैं। तो जब चीज़ हम सब चीज़ में कमर्शियल जा रहे हैं, उसके बाद भी अगर ये रियलाइज़ नहीं कर पा रहे कि नीचे ग्राउंड रियलिटीज़ में क्या है, तो ये तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है इनका सोच का भी। दूसरा मैं आपको बताता चलूँ, केपीके में एक बच्चे के ऊपर जो गवर्नमेंट खर्च करती है अपने इदारे के एक बच्चे के ऊपर, वो जो एस्टिमेटेड फिगर हमें वहाँ से मिली है वो तकरीबन 13,000 रुपया है। पंजाब में जो है नून लीग के दौर में तकरीबन 6 से 7,000 रुपया ये पर बच्चे के ऊपर फिगर आती थी। अब ये फिगर जो है वो 10,000 से ऊपर है। ये गवर्नमेंट वाले क्लेम करते हैं कि 2-3 हज़ार रुपये होता है, लेकिन ये पर बच्चे के ऊपर ये इतना लगा रही है। तीसरा ये है दानिश स्कूल जिन्होंने बनाए, जो लिमिटेड दानिश स्कूल है, उसके ऊपर अरबों रुपए का इनका बजट, 3 से 4 अरब रुपए का तो बजट वहाँ पे भी इनका जा रहा है, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वहाँ पे लिमिटेड लॉट पड़ती है वहाँ पे, उसका भी खातिर खा इतना नतीजा नहीं निकल रहा। और वो जो एक मासिस को हिट करना चाहिए था, मासिस में हम हैं, हमें फैसिलिटेट करें, हम आपके साथ मिल के काम करते हैं, हम आपके बच्चों को तालीम देनी है ना। यहाँ गवर्नमेंट ने, मैंने 12 दफ़ा मिनिस्टर साहब को भी कहा कि सर हमारा और आपकी कोई लड़ाई नहीं है, हमें मिलकर काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, कौम के लिए, लिटरेसी रेट के लिए। यहाँ पे लोग, गवर्नमेंट क्लेम करती है कि हमारा 60% लिटरेसी रेट है, ठीक है, जो अब शफकत महमूद साहब कहते थे उनके बकौल कि यहाँ पे लिटरेसी रेट हमारा कम होता जा रहा है और कम हो गया है। और दूसरी भी उन्होंने एक बात की, एक मीटिंग में हम बैठे हुए थे, उन्होंने कहा यहाँ पे पाकिस्तान में लिटरेसी को मापने का कोई स्पेसिफिक या स्पेशलाइज अदारा नहीं है। तो हमें जो फिगर्स कोट होती हैं हम करते हैं, और लिटरेसी का म्यार भी आप हमारे मुल्क में देख लें क्या है, जो अखबार पढ़ सकता है, जो प्लस माइनस के 2-3 सतरे वो लिख सकता है, उसको हम कह देते हैं जो अपने साइन कर ले वो लिटरेट है हमारे मुल्क में। अगर लिटरेसी का म्यार ये है और इसको बेसिस बना के आप कहते हैं कि जो हमारे 60% अवाम लिटरेट है, तो ये तो फिर लिटरेट नहीं है। जो इंडिपेंडेंट इदारे हैं, जो बाहर के इदारे हैं, वो यहाँ पे हमारा 28 से 30% की लिटरेसी रेट का वो यहाँ पे फिगर कोट करते हैं कि पाकिस्तान में इतना है। और हमारी जो यंगस्टर्स हैं, आपको पता है कि तकरीबन 60% हमारी यूथ है जो 15 से 30 साल के एज ब्रैकेट में आती है, यूथ यहाँ पे कर रही है। और यूथ में भी अगर आप देखें तो यहाँ पे जो पढ़ाई के जो एलिमेंट जो है बहुत ही कम है, 7% तो सिर्फ हायर एजुकेशन में जाते हैं। काशिफ साहब, आपकी बातें हकीकत पर मबनी है, जी तो यही चाहता है कि आप बातें करते रहे और हम सुनते जाएं, और मसाइल जो भी आपने बयान किए हैं उस हवाले से आपकी जो लीडरशिप है हम उनको सलाम पेश करते हैं। एक दफ़ा फिर आपके आने का शुक्रिया। दूसरा, इस प्रोग्राम की वसातत से मैं अपने नाजरीन से ये कहना चाहूँगा कि किसी भी शख्स में अगर कोई टैलेंट है, अगर कोई लीडरशिप है और वो चाहता है कि हमारे प्रोग्राम में आए और अपने आप को जो वो पेश करे आवाम के सामने, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो खिलाड़ी है, चाहे वो एजुकेशनिस्ट है, चाहे वो उसका ताल्लुक शोबिज़ से है, तो मेरा ये प्रोग्राम हाज़िर है। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा, अगले हफ्ते के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। वस्सलाम।